जी अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर है जी हमारा लेक्चर नंबर 37। जी एक तो वो जो क्वेश्चन चल रहा था हमारा कल जिसके 3 सिनेरियोज थे, वो मैंने कहा था जी एक करवाया था, मैंने कहा था 2 तरह हिम्मत कराएं। दूसरा सिनेरियो तो बिल्कुल सेम था जी, और जो तीसरा था उसमें कुछ शायद चेंज थी जी। हिम्मत कोशिश की जी आपने? जी डेट, डिस्क्रिप्शन, आगे सर आप तमाशा देख रहे हैं आज पौने घंटे से जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, प्लांट सरप्लस और प्रॉफिट और लॉस। अच्छा जी, जी मैंने आपसे कहा था, मैंने कहा था 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015 मैंने कहा था इधर तक तो बातें ना सारी सेम ही रहनी है, ऐसी है ना। 1 जनवरी 2015 पे क्या हुई थी बच्चों? रीवैल्यूएशन हुई थी। क्या हुई थी सर जी? अच्छा जी, रीवैल्यूएशन हो गई। अब उसके बाद ना साल का एंड आया, डेप्रिसिएशन भी हो गई, ऐसी है जी। 31 दिसंबर 15 पे बताइएगा जी बुक वैल्यू कितनी जी? 533। सरप्लस है कुछ? कितना जी? 409। अच्छा मैं ना अब सिनेरियो कौन सा करूंगा जी? बोले शाबाश। 2। ये है जी, ये वर्किंग कर रहा हूं अभी। खैर सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का सिनेरियो 2। अच्छा अब एक लाइन छोड़ू जी। 31 दिसंबर 2015 पे रिकवरेबल अमाउंट बताएं जी। 50 है शायद। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है बच्चों? 50 जी। 31 दिसंबर 2015 पे बताएं जी रिवैल्यूएशन लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस बच्चों, इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस कितना जी? लें जी, बताएं आप क्या करें? जी क्या ख्याल है जी? भाई ठीक है, ये बात समझ आती है सर? किधर? अच्छा ये इधर तक बात समझ आती है सर? जी इधर तक बात समझ आती है जी? कोई मसला? इसकी एंट्री बताए, कौन बताएगा? जी बताएं जी। ये जरा गौर से सुननी है बात। इधर आपने ना डायरेक्टली प्लांट को क्रेडिट नहीं करना, बल्कि एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को। अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड कितने से? आगे बताएं बच्चों। शाबाश। इंपेयरमेंट लॉस, ये जो सरप्लस पड़ा ये आपने खत्म कर दिया। आगे बताएं।
कितना जी? ये किसने सही कर लिया था जी? ये तो सब ने कर लिया होगा तकरीबन, ये तो सब ने कर लिया होगा जी। सही सी जरा बताएं, ईमानदारी से बताएं किस किसने किया ये जी? मेरे ख्याल से तो जो आई कैप का रिजल्ट आता है ना, ये जो 27 पॉइंट समथिंग आया, ये ज़्यादा आ गया। इतना तो नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा है। आप खुद देख लें, मेरे ख्याल से 15-16% बनना चाहिए, 15-16% होना चाहिए। आप देख लें ज़रा, जितने हाथ खड़े हैं इधर से भी इधर से भी, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये ज़्यादा है, ये आई कैप मेहरबानी कर रहे हैं आप पे जी। फिर बच्चे ना रोना पीटना शुरू करते हैं, वो आते हैं ना जब बच्चे, फिर बच्चे रोते भी हैं, सर इस दफ़ा ये इस तरह हो गया। लेकिन याद करें ना वो वाला पुराना वक्त कि जब सवाल ही कोई नहीं हाथ से करना, जब हिम्मत कोशिश ही नहीं करनी, मेहनत ही नहीं करनी, तो फिर ऐसा तो होगा बच्चों जी। जितना मर्जी समझा लो, जो मर्जी कह लो, मजाल है जो क्या उसका नाम है जी, कोई सवाल किया हो, जितना भी कह लें फ़र्क ही कोई नहीं है जी। बस ठीक है, नहीं करना नहीं करना जी, नहीं करना जी। मेरे भाई देखें, हम तो आपको हकीकत बताते हैं, आपके सामने चीज़ें हैं, नहीं पढ़ेंगे तो पेपर फेल हो जाएगा, पास नहीं होगा। बड़ी रियलिस्टिक सी बात है भाई, जो बच्चा पढ़ेगा उसका पेपर पास होगा। अब आपकी मर्जी है बच्चों, पढ़ना है या नहीं पढ़ना। आप लोगों ने, आपको तो बहुत दफ़ा समझा चुके हैं, लेकिन नहीं जी, आपको नहीं असर होता। देखें ना अभी कितने बच्चों ने क्वेश्चन किए, बहुत कम रेशो है। और मैं एक और बात आपको बता दूं, ये वाली जो अप्रोच है ना, जो मैं आपको बताता हूँ जी, घर जाके आपने क्वेश्चन करना है। जितने बच्चे भी पास होने वाले हैं सारों ने इंशाल्लाह इसको फॉलो किया होगा। घर जाके उसी सवाल को दोबारा करना है, और तीसरी दफ़ा आपने फिर, जब आपको कोई 5-7 दिन के बाद कोई वीकेंड आया, या आपने उधर बैठ के सारे क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करना है 1.8 से मल्टीप्लाई करके। अब ये आपके कॉन्सेप्ट ठीक हो चुके हैं, अब आपने टाइम मैनेजमेंट को सही करना है। दिस इज द वे हाउ टू पास पेपर, और दिस इज द वे हाउ टू नॉट पास पेपर जी। ये भी आपके सामने है, ये अप्रोच भी आपके सामने ही है भाई। आ जाए जी सिनेरियो नंबर 3 पर। रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2015, इस पे क्या है जी? बोले शाबाश। बच्चे कहते हैं ले वो सर ने क्लास में करवा ही देना, कल आज हमें करने का क्या फायदा। पेपर वाले दिन तो नहीं साथ होंगे ना, वो पेपर वाले दिन साथ नहीं होंगे। पेपर वाले दिन आपको खुद हिम्मत कोशिश करनी पड़ेगी जी। बड़ी मायूस कुन कसम से यार, इतना समझाने के बाद, इतनी मोटिवेशन देने के बाद भी आप लोगों को असर नहीं हो रहा। चले बहरहाल मर्जी है भाई आपकी, हम तो आपको क्या ही सकते हैं जी। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का 2, 4 का 3 सॉरी। आई ना कॉल करें, कॉल करें, घर कॉल कर दें, घर कॉल करें, उन्हें ना कॉल करके बता दें कि अब्बा जी पढ़ने को दिल नहीं कर रहा। अब्बा जी कहेंगे बेटा क्या उसका नाम, मेरी जो दिन बनाया जा रहा है, आ जाओ तुम, ये भी साथ खड़े होकर बना लो तुम भी। क्योंकि देखो मैं तो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं तो आपको फिक्स कॉस्ट एक मंथली बेसिस पर पे कर रहा हूँ आपके बैंक अकाउंट में, या आपके जिधर भी वो पैसे ट्रांसफर करते हैं। बेटा मैं तो यही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, बाकी तुमने पढ़ना है। अब आपकी अम्मा जी और अब्बा जी आपके लिए दुआएं कर रहे हैं दिन रात एक कर करके। भाई बच्चों का पढ़ना तो आप नहीं है जी। रिकवरेबल अमाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2015 जी। डेट आ गई बच्चों, और क्या आना है जी? इधर डिस्क्रिप्शन आनी है, और क्या आना है बच्चों जी? और क्या आना है जी? प्लांट। और क्या आना है जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस। और क्या आना है जी? प्रॉफिट और लॉस जी। 31 दिसंबर 2015 ये है। बुक वैल्यू एज इट इज ये वाली 533 और जी 409 जी। एक लाइन छोड़ें, 31 दिसंबर 2015 रिकवरेबल अमाउंट बताएं जी कितनी है? रिकवरेबल अमाउंट कितनी है जी? 550। ये क्या आ गया बच्चों? ये क्या आया? ये रिवैल्यूएशन मॉडल है, ये तीनों सिनेरियोज में रिवैल्यूएशन मॉडल है। बताएं ये क्या है जी? बताएं। रिवैल्यूएशन मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल जी। क्या रिवैल्यूएशन मॉडल में इस तरह की कोई बात हमने सीखी थी कि एसेट बुक वैल्यू से ऊपर जा सकता है? इसी को तो रिवैल्यूएशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इसी को तो हम रिवैल्यूएशन कहते हैं जी। तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है। क्या है बच्चों? रिवैल्यूएशन। अगर होता कॉस्ट मॉडल तो बस ये इधर तक की बात रहनी थी।
इससे ऊपर हम जा ही नहीं सकते, हमने ऐसे छोड़ देना था इसे, क्या करना था बच्चों। लेकिन ये मॉडल बताएं कौन सा है, बोलो शाबाश। ये रिवैल्यूएशन मॉडल है। कौन सा मॉडल है जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। ये क्या आया बच्चों, कितने का, 426। ये रिवैल्यूएशन मॉडल है, क्या है मेरे भाई। अगर कॉस्ट मॉडल होता फिर क्या करता बताएं, फिर हम कहते जी ये देखें रिकवरेबल अमाउंट बताएं शाबाश। कॉस्ट मॉडल के अंदर बुक वैल्यू या रिकवरेबल अमाउंट दोनों में से कम पे आपने एसेट को रिकॉर्ड करना होता है। तो फिर हमने कहना था यही क्या है बच्चे, बोलो शाबाश, यही क्या है, बोलो शाबाश। बस आपने कहना जी रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकता, बस एसेट हमारा इस अमाउंट पे पड़ा होगा, बात खत्म। लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर तो क्या है बच्चों, देखो इतने से एसेट ने बढ़ना है, क्या करना है जी। तो बताएं जी इसकी अब एंट्री बताएं शाबाश क्या होगी, बताएं शाबाश, बताएं बच्चों एंट्री क्या होगी अब जी। इसकी एंट्री बतानी है आपने, इसकी सिंपल एंट्री होनी है मेरा ख्याल है। प्लांट कितने से, और बच्चों मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं, असल में ये हुआ क्या हुआ, असल में ये इंपेयरमेंट इंडिकेटर्स थे। क्या थे बच्चों, इंपेयरमेंट इंडिकेटर्स थे। हुआ असल में ये कि जब आप ना इंपेयरमेंट टेस्ट आपने परफॉर्म किया तो आपको पता चला कि हमारा क्या है, बोलो इधर देखो, हमारी रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है। क्या है बच्चों, अच्छा अब आपने कहा यार एसेट को बढ़ा लेना चाहिए, और किसी ने आज समझदार बंदे ने आपसे कहा हाँ बिल्कुल आप बढ़ा सकते हो, चूंकि आपका मॉडल कौन सा है, बोलो शाबाश। मेरी बात समझे हैं या नहीं समझे, ये रिवैल्यूएशन मॉडल है। कौन सा मॉडल है भाई, रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर आप एसेट को बुक वैल्यू से क्या कर सकते हो, बोलो शाबाश, एक्सीड कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों, हाँ अगर कॉस्ट मॉडल होता तो मैं क्या करता, मैं बस क्वेश्चन को इधर तक करके छोड़ देता, बस मैंने कहना था जी, बोले शाबाश। हाँ बल्कि ठीक है, ये इधर तक करता मैं, लेकिन ये फिर मैं ना लिखता। मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे, मैं कहता नहीं ये तो रिकवरेबल अमाउंट एक्सीड, बोलो शाबाश, रिकवरेबल अमाउंट एक्सीड, बोलो जी बुक वैल्यू। आपने कहना था जी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि लिखने की भी जरूरत नहीं थी, बस आप लिखते भी ना, आपको पता रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, बस बात ही खत्म हो जाती। बस ये इधर तक क्वेश्चन कर लेना था आपने, ठीक है जी। क्या मेरी बात समझे हैं या नहीं समझे जी, डन है भाई जी। ये भी नहीं किया होना, ये भी नहीं किया होना, ये भी नहीं किया होना बच्चों, सिर्फ कोई 20% बच्चे हैं जिन्होंने किया ये जी। नेक्स्ट आ जाए जी, ये टेस्ट नंबर 4 भी, अच्छा टेस्ट नंबर 4 किस किसने नहीं दिया, टेस्ट नंबर 4 जी, टेस्ट नंबर 4 जी आपका तो एक्सेप्शनल केस है ना। टेस्ट नंबर 4 लिस्ट तो लाओ यार जरा, लाओ लिस्ट लाओ भाई। टेस्ट 4 जिसने नहीं दिया ना जरा खड़े हो जाए, जल्दी करें शाबाश, हो जाए, जल्दी करें बच्चों। गर्ल्स में से जिन्होंने नहीं दिया ना ये तो लिखें, वजह रीजन लिखें टेस्ट नंबर 4 ना देने की। चले जल्दी करें शाबाश। अपलोड नहीं किया, अब मुझे नहीं पता, मैं आप तो नहीं, वो रजिस्टर छोड़ो भाई, खड़े होना है, जल्दी करें शाबाश। टेस्ट नंबर 4 जिन्होंने नहीं दिया खड़े होना है भाई, जल्दी करें शाबाश, जल्दी हो, जल्दी करें, जल्दी शाबाश। बैठ जाओ भाई, तुम बैठ जाओ भाई, आपने दिया टेस्ट तो फिर खड़े क्यों नहीं हो रहे, कमजोरी है। हाँ जी भाई खड़े नहीं हो रहे भाई, आपने टेस्ट 4 जिन्होंने दिया सामने निकाल के रख लें, या कोई तस्वीर आपने अपलोड करने के लिए बनाई होगी ना कैम स्कैनर से जी। जल्दी बच्चों आपने जी टेस्ट जी हाँ जी दोबारा, अच्छा तो वो अच्छा ठीक है, आपने वो किधर है वो टेस्ट है किधर, वो टेस्ट है किधर जी नहीं भूलना नहीं, खड़े जल्दी होने, जल्दी हाँ जी टेस्ट अपलोड किया, ठीक है खड़े हो जाओ ना, जल्दी करो, कमजोरी है, क्यों नहीं खड़े हो रहे मोहतरम हैं जी। बच्चों टेस्ट नहीं दिया जी, बच्चों ये नहीं फिर पास होगा ना, चलाना पड़ेगा साथ साथ जी। बच्चे पास नहीं हुआ, हाँ अभी क्लास के बाद है जी मोहतरम हैं, किधर है
अपलोड किया था। अपलोड किधर किया? अपलोड किया तुमने? ये से अपलोड किया। जी अच्छा, ये से अपलोड किया। ये सब बच्चे रीजन लिखे, रीजन मैं पढ़ता हूँ आके, रीजंस क्या हैं मुझे पता चले ना, क्या आजकल नई नई चीजें मार्केट में क्या आ रही हैं। जी मोहतरम जी, तो इधर नंबर कम ही क्यों इतने आ रहे हैं, मतलब कि बहुत कम बच्चों ने टेस्ट दिए। जी नहीं दिया टेस्ट, टेस्ट जी सर टेस्ट दिया था वो पोर्टल दूसरा मिला है इसलिए अपलोड नहीं कर रहा। पोर्टल दूसरा मिला, मतलब सीफे वन का? नहीं सर, वो सर उमेर सिराज का मिला हुआ था एलएमएस, इसलिए हाँ। अपलोड नहीं कर रहा। तो कर देते, उस पे कर देते, बाद में चेंज कराया था दूसरे, फिर तो वहाँ अपलोड नहीं हो सका था। किधर किया, किधर है? जी चेक हो गया, चेकिंग से सेटिस्फाइड हैं आप? हैं मार्किंग स्कीम के साथ चेक किया आपने? जी जी, इतने बच्चों ने टेस्ट दिए, कोई नहीं है उधर, तो आ ही नहीं रहा। कितने मार्क्स आए हैं आपके? जी भाई क्यों नहीं दिया टेस्ट? हैं अपलोड वो दिखाओ, वो किधर किधर किया, किधर है? घर रहेगा रजिस्टर, अपलोड क्यों नहीं किया? डर लग रहा था हैं? जी नहीं दिया टेस्ट, किधर है? हाँ जी, हाँ जी भाई टेस्ट दिखाओ ना। अच्छा जी जी, ये टेस्ट 3 तो नहीं दिखा रहा? जी जी वजह? जी जी क्या क्या? टेस्ट पोर्टल नहीं प्रोवाइड किया उन्होंने? अच्छा मोहतरम, दिया था, अपलोड नहीं किया। अपलोड क्यों नहीं किया, वजह बताओ। यहाँ से चला गया तो सो गया था रात को। तुम मुझे बताओ, एक बंदा आप रखें जो अपलोड करे। नहीं, उसके बाद किए, सिर्फ एक नहीं किया, बाकी किए। जी जी, ये टेस्ट 4 है? जी अपलोड क्यों नहीं किया? हम क्यों नहीं किया भाई तुमने? कब तक हो जाएंगे, इस सेशन तक हो जाएंगे हैं? क्या क्या? अब लेक्चर सारे कंप्लीटेड हैं आपके? 100% कंप्लीटेड है? खड़े रहो, बैठना नहीं है। जी 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 वजह बच्चे? जी जी याद ही नहीं रहा, ठीक है जी शाबाश, याद नहीं रहा। बच्चों हमारा पढ़ाई, मुझे बताएं, हमारी कोर एक्टिविटी पढ़ाई है मेरे ख्याल से, पढ़ाई वाली बातें तो याद रहनी चाहिए जी। अच्छा मेरा जो काम है वो पढ़ाना है, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आज मेरी R1 की क्लास है या नहीं? ये तो मुझे कोई भी याद नहीं करवाएगा, मुझे खुद ही याद होना चाहिए। जी भाईजान, जी सर दिया हुआ है टेस्ट का फॉर्म, तो फिर खड़े क्यों हो? बस वो मुझे ना मैंने कहा शायद 5 की बात नहीं आप टेस्ट 4 दिए तो फिर खड़े क्यों? एवं दिल किया यार, बाकी खड़े, मैं भी खड़ा हो जाऊं। नहीं, मैंने कहा शायद टेस्ट 5 की बात हो रही, वो नहीं। फयाज भाई किधर है? सर पता नहीं, मैं गया नहीं हॉस्टल में, नहीं गया भाई जो उनको जानने वाले ना, टांगों से लातों से पकड़ के क्लास में ले आओ। सुबह लेके आऊंगा, लेक्चर नहीं पूरा हैं? याद देके ना, लेक्चर नहीं पूरा। उन्हें कहा सर कह रहे लेक्चर पूरे कर लो, उन्हें कहा 2 दिन है वरना शिकायत चली जानी है उसकी, फिर ना के बताया नहीं था, उसे बता देना ऐसे ही। जी टेस्ट के अपलोड होगा, बस अटेम्प्ट किया था करना। हो नहीं रहा था अपलोड, क्या 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 कह रहा था टेस्ट? उसकी पिक पता नहीं किस तरह के हैं, किस डॉक्यूमेंट्स में वो सब पेस्ट कर दिया। तो अब अगली दफा भी यही मसला होगा। नहीं, अगली दफा मैं पूछूंगा किसी दोस्त से। किससे पूछेंगे, कौन जिम्मेदारी लेता है, आप बताएंगे इन्हें? जी कब बता दोगे? भाईजान पूछ लीजिएगा। मोहतरम
घर गया था। हाँ भाई, सर तैयारी नहीं थी सर अभी। क्यों तैयारी नहीं थी? सर ये 36 से शुरू किया सर, अब सही है, वो मैं खुद ही कर लूँगा। अरे सर आप असली बात है सर, बिना और टैक्स खत्म है कोई दिया ही नहीं करते। अकल करो अकल। अच्छा सर ठीक है सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलता। इससे पढ़ो, ये नहीं होगा ऐसे टेस्ट के बगैर। वो सर तो इंशाल्लाह इसके बाद सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। हाँ गेट पे बैठ के। भाई मैंने तो कहा ही नहीं है बैठने का, मैंने तो नहीं कहा बैठने का। सर कमजोरी हो गया सर, आज दिन में सर आज लेबर डे है सर, आज बैठ जाओ भी, बैठ जाओ। चले भी चले, खामोश बच्चों, बस करें बस करें बस करें बस करें, शाबाश। चले नहीं, चले चले, शाबाश बच्चों। इधर देखो, मेरी बात सुनो। अब मैं आपको बता देता हूँ किस नोयत की चीजें सामने आई हैं। अभी पूछा ना टेस्ट क्यों नहीं दिया, कुछ बच्चों ने कहा सर याद ही नहीं रहा। मतलब टेस्ट देना ही याद नहीं रहा ना, ये कैसे हो सकता है कि जो हमारी कोर एक्टिविटी है हमें वही भूल जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चों कि जो हमारी कोर एक्टिविटी, मेरा ख्याल है क्या है आपकी, पढ़ना है बच्चों, क्या है? तो वो पढ़ना याद ही भूल गया ले। ये तो समय से ही बालातर बात है बच्चों। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इन बच्चों से आपने ना दूर रहना, जितना दूर रह सकते हैं, जितना दूर रह सकते हैं जी। वो बच्चे कौन से हैं? वो बच्चे इस तरह के होते हैं जी, जब उनसे पूछते हैं ना कि भाई आपका पेपर कैसे पास हुआ, नहीं यार मैं तो पढ़ा कोई नहीं था इस दफा इतना, बस ऐसे यार, मतलब वो खुद को ये शो करवाना चाह रहे होते हैं कि आई एम वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ये ऐसे होता कोई नहीं है, मैं आपको सही बात बताऊं। ये तकरीबन 1000 में से 2-4 बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो कि उतनी एफर्ट पुट उन्होंने नहीं की जितनी करनी चाहिए थी और उनका पेपर पास हो गया। ये हजरात वो हैं जो गुमराह करते हैं आपको। क्या करते हैं? इनसे दूर भाग जाना है, इनसे मशवरा कभी भी नहीं लेना। वो यार मैं तो बस ऐसे ही, बस जो ना मैं ऐसे देख लेता था एक नज़र लेक्चर। तो यार तुम फिर आइंस्टाइन या न्यूटन के बाद तो फिर आपने कई जो काम उन्होंने कर दिए, तो वो फिर आपको वो काम कर लेने चाहिए। अब माशाल्लाह जो उनकी इंटेलिजेंस का लेवल था उस जगह पे तो आपको फायदा होना चाहिए फिर, कि आपने माशाल्लाह देखे ना पूरा टेक्स्ट, पूरी FAR1 आपने CM में एक नज़र में ऐसे देखी और आपका माशाल्लाह पेपर पास हो गया। इस तरह तो हमारे साथ नहीं होता बच्चों, इतने सेशन पढ़ाने के बावजूद नहीं होता ऐसे। ये तो माशाल्लाह बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं। ये इंटेलेक्चुअल कोई नहीं है, ये गोलीबाज लोग हैं, ये आपका पेपर फेल करवाएंगे। आप ईमानदारी के साथ अपना पढ़ें बच्चों, इस तरह होता नहीं है। मैं कसम से सीरियसली बात कर रहा हूँ, इस तरह के लोगों से मशवरा नहीं आपने लेना। क्योंकि मैं तो यार वो असल में ना जो सर करवाते थे ना क्लास में, तो तेरे भाई ने आज तक एक सवाल भी हाथ से नहीं किया। ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। इस दफा तुक्का लग गया, अगली दफा पेपर फेल होगा, बार बार फेल होगा। वो एक दफा बस ठीक है तुक्का लग गया, लेकिन मैं आपको एक बात यकीन करें, गारंटी से बता दूं, ऐसा होता नहीं है। 1000 में से कोई एक आधा बच्चा मेरे चांद ऐसा होगा जो ये कहे जी कि मैंने क्लास में था, मैं ना जो सर करवाते थे ना, बस तेरा भाई आके इस तरह हल्का सा देखता था 10-15 मिनट। भाई नहीं होता ऐसे, नहीं होता यार, ये CA करने आया मेरे चांद आप, नहीं होता ऐसे। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बच्चा मेहनत ही ना करे, आखिरी महीने में टिटो पार्टीज करे क्लास में, क्या उसका नाम है जी, बेशक 100% उसकी क्लासेस पूरी हैं, ठीक है, वो जितना भी इंटेलिजेंट है वो अच्छे नंबरों से फेल होगा। माशाल्लाह जी, बहुत ठीक है, मैं मान लिया जी, उन्होंने कर लिया होगा, ठीक है। नहीं बच्चों, मैंने आपको ये कहा, आपने एक्सेप्शंस की तरफ नहीं जाना, आपने जनरल पब्लिक की तरफ जाना है। ये एक्सेप्शंस हैं। क्या है बच्चों? ये एक्सेप्शंस हैं। एक स्टूडेंट ने कहा जी, उन्होंने जी R1 का पेपर या CMA का पेपर खुद पढ़ा और पास कर लिया। ऐसे चलो ठीक है बच्चों, ठीक है, चलें जी, हम सवाल डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ऑर्चर्ड लिमिटेड पे आ जाएं बच्चों, ऑर्चर्ड लिमिटेड पे आ जाएं बच्चों, ऑर्चर्ड लिमिटेड पे चलो आ जाओ ऑर्चर्ड पे, ऑर्चर्ड लिमिटेड पे आ जाएं बच्चों। ये क्वेश्चन ना टेस्ट का सवाल था। कौन सा क्वेश्चन था बच्चों? बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग माशाल्लाह मौजूद हैं, लेकिन देखिए CM में R1 ये मुश्किल सब्जेक्ट है। चलो लॉ शॉ करें, मैं मान जाऊं, फिर ये थोड़ा सा टेक्निकल, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये। हाँ ऐसा हो सकता है पहले अटेम्प्ट में पढ़ा हो, सही तरह ना पढ़ा हो, दूसरे अटेम्प्ट में सारी मेहनत उनकी अपनी हो। हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये है पॉसिबल जी। आ जाए बच्चों पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हो सकता है जी गॉड गिफ्टेड हो, बहुत ही लेवल हो सकता है, बहरहाल मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता जी। हो सकता है बच्चों, हो सकता है। ये ना हो कि वो स्टूडेंट लेक्चर सुने और पोस्टर लगाना शुरू कर दें, सर को ये किसने हक दिया ये बात कहने का। मैं डर रहा हूँ बच्चों, मैं डर रहा हूँ, मैं डर गया यार। चलें जी, ऑर्चर्ड लिमिटेड पे आ जाए जी।
चले नहीं, चलें चलें, शाबाश, इधर आ जाएं। ये क्वेश्चन 3 है जी। ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 3, शाबाश, आ जाए जी। आइए 16 का, ये आइए 16 का बच्चों। भाई ये रेस करें, चले नहीं चले, जल्दी करें, शाबाश। बच्चे वो क्या, आजकल आप ना किसी को रोक नहीं सकते, वो अजीब सी बातें होने लग पड़ी अब तो। वो कहते हैं यार ये सर को हक किसने दे दिया ये बात करने का, ये तो सर मेरे से माजरत करें। कर लेंगे भाई, हम कर लेंगे यार, जो कहेगा उससे माजरत कर लेंगे, सबसे कर लेंगे जी। आ जाए बच्चों, आ जाए इधर। प्रिपेयर फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स अलोंग विद कंपैरेटिव फिगर्स टू बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ओएल फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट IFRS। अच्छा, अब ये जो रिक्वायरमेंट लिखी है ना ये वाली, ये असल में बस हमें अगर ये क्वेश्चन आया ना तो सिंपल सा सवाल आएगा कि नोट बना दें या डिस्क्लोजर बना दें। ये जो है ना कंपनीज एक्ट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये FAR 2 के सिलेबस में है। कंपनीज एक्ट, सी लॉ कंपनीज एक्ट, उसमें ये बातें आप पढ़ते हैं, उसके मुताबिक भी कुछ आपको नोट्स बताने होते हैं, बस ठीक है इधर तक। अच्छा, एक आपने टीपी का नोट बनाना है और दूसरा बच्चों आपने चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड का भी नोट है। ये चेंज इन एस्टीमेट का नोट होता है। किसका नोट होता है बच्चों? टाइम मिला तो सीख लेंगे, 2 लाइंस का नोट है। 7.3 तक तो पता है ना आपको, वो 7.4 में चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाना सीख लेंगे अगर टाइम मिला। सर पढ़े नहीं, कहता था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू पीपी ऑफ ओएल, कहता ए लिस्टेड कंपनी। क्या है बच्चों ये? कहता है डिस्क्रिप्शन में 2 तरह के एसेट्स हैं, एक बिल्डिंग है और दूसरा क्या है बच्चों? बोले शाबाश, प्लांट है। ये डेट ऑफ परचेज है दोनों की डेट ऑफ परचेज बताएंगे 1 जनवरी 2015। अच्छा एक बात और जरा देखिएगा भाईजान, ये ना हमारा वाला साल क्या है? 31 December 2017 और कंपैरेटिव का मतलब 2016। मुझे बताएं नोट स्टार्ट कहां से होगा, कोई बता सकते हैं? कोई ये कंपैरेटिव भी बतानी है ना, ये कंपैरेटिव भी बतानी है जी, कोई बता सकता है जी? लिख लें अपने पास 1 जनवरी 2016, ये एम्बिग्विटी नहीं रहनी चाहिए। 1 जनवरी 2000, बोलो शाबाश। भाई हमें भी लिखना पड़ेगा, मैं सोचूं वो हो जाए, इस तरह नहीं होता, इस तरह रियलिटी में होता नहीं है, आपको खुद लिखना पड़ेगा चांद जी। आ जाए जी। अच्छा भाई कॉस्ट कितनी है? इस दिन एसेट जब खरीदा तो कॉस्ट कितनी थी? 600 और 475। उसने कॉस्ट आपसे नहीं निकलवाई, खुद दी है उसने, ऐसे ही है ना? कहता जी ओरिजिनल यूजफुल लाइफ 30 इयर्स और इधर कितनी है बच्चों? 25। कहता जी डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा जी? प्लीज स्ट्रेट लाइन। कहता जी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, कहता इधर रिवैल्यूएशन और इधर क्या बच्चों जी? प्लांट। ओके बच्चों, सॉरी कॉस्ट मॉडल। अच्छा एक बिल्डिंग है और दूसरा क्या है बच्चों? बोलो प्लांट। ये ना असल में जो क्वेश्चन था ये थोड़ा चेंज था, जो टेस्ट में आया था वो थोड़ा चेंज है। टेस्ट में ये वाली लाइन उड़ा दी थी मैंने, टेस्ट में ये वाली लाइन नहीं थी क्योंकि उस टाइम हमने IAS 36 इतना ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ा था। मैंने कहा मैं परेशान होंगे बच्चे, तो भैया ये वाली लाइन आपको नजर नहीं आई होगी टेस्ट में, लेकिन असल सवाल ये है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है, रीजनेबल सा सवाल है ये। अच्छा मुझे बताएं बच्चों, अब आपने प्लान कैसे करना है चीजों को? आपके पास 2 तरह के एसेट्स हैं, बिल्डिंग है और क्या है बच्चों? बोलो जी। 1 मिनट आपके पास है, मुझे बताइएगा जी पहले किसको सॉल्व कर लें, डेटा जरा तसल्ली से देख के बताइएगा जी। बताएं शाबाश बच्चों। देखो इधर बात सुनो, प्लांट पर भी स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो आपको अक्लमंदी का मुजाहिरा करना चाहिए था और आपको प्लांट को पहले सॉल्व करना चाहिए। किसको बच्चों? ना के बिल्डिंग को। हाँ अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, क्या हो, और हमारे वाले साल में फिर डिस्पोजल भी हो, हाँ तो फिर एक जरा औखा सा काम करना पड़ता है, वो स्टेप नंबर 2 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना, वो एक काम करना। फिर उधर तक आने के लिए भी आपको वो ओन ओपनिंग एसेट्स पे क्या डेप्रिसिएशन, वो भी थोड़ा सा जरा लेंथी काम, मुश्किल तो नहीं है, लेंथी है। इसलिए अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और उसमें डिस्पोजल भी है तो फिर हम क्या कहते हैं जी? फिर हम कहते हैं इसको बाद में करते। क्या करते हैं बच्चों? अभी तो ऐसा कोई मसला नहीं है। चलें जी, पहले तो मुझे नोट बनवाए ना शाबाश, नोट बनवा दें बच्चों, नोट बनवा दें शाबाश, बनवाएं जी नोट बनवाएं। हाँ भाई देखो मेरी बात सुनो, अब ना हमने नोट के अंदर ना इंपेयरमेंट को भी लेके आना है, वो कोई मसला ही नहीं है, एक लाइन ऐड होनी है बस। क्या होना है बच्चों?
एक लाइन और नहीं ऐड हो जानी है बस, जिधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना उसके नीचे एक और चीज आ जानी है, इंपेयरमेंट लॉस, बस बात खत्म, बाकी सारा नोट वैसे ही बनना है। ठीक है भैया, चलें बनवाएं जी, शाबाश, हेडिंग बनवाएं जी। ये है जी सोल्यूशन, क्वेश्चन में क्वेश्चन कौन सा है, 3 जी, नाम जी ऑर्चर्ड लिमिटेड, notes to the financial statement जी for the year, बोलें क्या जी, 31 दिसंबर 2017 ना, इधर 17 ही लिखना है बच्चों, 16 एंड 17 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या आएगा जी, 7, नाम क्या जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जी। फिर क्या आएगा बच्चों, बोलो शाबाश जी, सब बच्चे बोले जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस सर जी, जी शाबाश, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बच्चों, रिवैल्यूएशन मॉडल है ना, तो रिवैल्यूएशन वाली चीजें आनी है। आगे बताएं शाबाश, आगे बताएं बच्चों, आगे बच्चों, ये ट्रांसफर कौन सा आ गया, हाँ रिवैल्यूएशन वाला ना, रिवैल्यूएशन वाला जी। अच्छा जी, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये वो ट्रांसफर है, याद है बच्चों। आगे रिवैल्यूएशन, आगे पे भूल तो नहीं गए जी। इसके बाद अच्छा, ट्रांसफर इन और आउट भी होता है, इस क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है बहरहाल जी, डिस्पोजल। अच्छा मैं आपको ना एक मशवरा दूंगा, मैं आपको मशवरा दूंगा, ठीक है इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है पेपर में बैठ के ही हमें पता ही ना चले कि ट्रांसफर इन है आउट है, एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड की तरफ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से इधर आना IAS 16 में, IAS 16 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाना, हो सकता है हमें पेपर में बैठ के ये पता ना चले। तो मशवरा ये है बच्चों, बात को मान के चलना, एक दो लाइन छोड़ के इधर क्या लिखें बच्चों आप, क्लोजिंग बैलेंस, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप माशाल्लाह फनकार लोग हैं जी, आप इधर क्या उसका नाम है क्या, एक आधी लाइन छोड़ें, जब आपने देखा क्वेश्चन में कि यार ट्रांसफर इन आउट है, इधर लिख दें आके, कोई मसला नहीं है, वरना फिर कटिंग शटिंग करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है बच्चों जी, आप बताएं जी, आप बताएं, लेस, लेस क्या बच्चों, लेस सर जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डन सर। बताएं क्या क्या आएगा जी प्लीज, ओपनिंग बैलेंस, और क्या बच्चों, और आएगा जी डेप्रिसिएशन, और सर, अच्छा नहीं नहीं मेरी बात सुने, अब आपको पता है ना IAS 6 वाली चीज भी आ गई है, इधर ये देखे ना, इधर प्लांट में द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्लांट वाज असेस्ड इतना, अभी हमें पता नहीं आनी है या नहीं इंपेयरमेंट, बहरहाल इधर एक लाइन और ऐड कर देना, इम, क्या ख्याल है बच्चों, इंपेयरमेंट, क्या बच्चों, बस इंपेयरमेंट, सही है बच्चों, इंपेयरमेंट, डन बच्चों जी। एक नई चीज आ गई ना आज, क्या आ गई बच्चों, IAS 36 का इंपैक्ट ये पड़ेगा बच्चों, बस क्वेश्चन पे, नोट पर सिर्फ इतना सा इंपैक्ट आना है जी, IAS 36 जी। आगे बताएं शाबाश, आगे क्या, ट्रांसफर, ये कौन सा ट्रांसफर है, ये एलिमिनेशन वाला है, क्या है बच्चों, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। फिर क्या है बच्चों, डिस, आगे जी, फिर क्या आ गया बच्चों, बुक क्लोजिंग बैलेंस तो आ गया ना भाई, दो दफा थोड़ी आना है। आगे मेजरमेंट, आगे
डेप्रिसिएशन मेथड। आगे जी, इधर तक बात समझ आती है सर? बिल्डिंग है और क्या है बच्चों, बोलो शाबाश। प्लांट। बिल्डिंग है और क्या है सर जी? प्लांट। ऐसे ही है जी। अच्छा जी, इधर आए बच्चों, इधर आके हेडिंग दे दें किसकी बच्चों? बिल्डिंग। फिर साथ क्या आएगा बच्चों, बोलो? प्लांट। और ये है जी 2017। फिर क्या आएगा जी? अब पेपर में ये भी नहीं बच्चों को याद रहता कि बिल्डिंग और साथ में फिर दोबारा बिल्डिंग लिखनी है, या फिर क्या उसका नाम है बिल्डिंग प्लांट 17 और फिर 16 का बिल्डिंग प्लांट लहदा करके, ये भी याद नहीं रहता समटाइम्स। चीजें याद होनी चाहिए आपको। बिल्डिंग, फिर क्या आएगा बच्चों, बोलो शाबाश? प्लांट। ये किस साल का बच्चों? 2016। ये किस साल का बच्चों, बोलो? 16। टोटल वाला कॉलम मेरा ख्याल नहीं बनाना, ऐसे ही है ना? कहा है ना उसने क्वेश्चन में? कहा हुआ है भाई कि नहीं कहा? नहीं कहा तो फिर बनाना पड़ता है बच्चों। बट ठीक है, 2 साल है फिर नहीं बनाना। बट ठीक है, 2 साल है तो क्या बनाए, पहले इधर एक दफा बनाएंगे फिर। बट ठीक है ना, ना ना 2 सालों में नहीं बनाना होता जी, छोड़े बस जी। 7.1 बताएं जी। 7.1 के मैंने क्या कहा? मैंने कहा जी 2 सालों में मत बनाएं। क्यों भाई? इन दोनों को ऐड करके पहले इधर टोटल वाला कॉलम आना है, फिर इन दोनों को 16 वालों को फिर टोटल। नहीं, इस तरह नहीं करना जी। आगे इधर बताएं। लास्ट रिवैल्यूएशन was performed। अच्छा मुझे जरा डेट देख के बताएं क्या है? हैं 31 आखिरी इस दिन हुई है ना? 31 दिसंबर जी। नाम बताया कुछ उसने? बाय बाय शबीर शबीर चले हुन लकीर के फकीरो। शबीर एसोसिएट्स। आगे एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर या वैल्यूएशन फर्म? वैल्यूअर। जो क्वेश्चन में लिखा है एज इट इज आपने लिख दिया। 7.2 बताएं जी। हैड देयर बीन had there been no book value of, भाई वो क्लास ऑफ एसेट बतानी है ना? ऑफ कल थ्योरेटिकल बातें पढ़ी थी ना? ऑफ किसकी? वुड हैव अमाउंटिंग टू, बोलो शाबाश, रुपीज इतना जी। रिस्पेक्टिवली हर किसी को नहीं, इतनी रिस्पेक्टिवली वो है ही एक जी। भाई और बेटा प्लांट पे तो रिवैल्यूएशन है ना गुड्डू, और प्लांट पे तो कॉस्ट मॉडल है भाई, उस पे क्यों बताना है भाईजान? एक दिन जब मैंने आपका होमवर्क चेक किया था सब बच्चों का, तो तब मैंने ये मिस्टेक निकाली थी। प्लांट पे तो रिवैल्यूएशन मॉडल ही नहीं है भाईजान जी। 7.3 मूवमेंट इन जी। भाई जरा सुहेर को तो बुलाना, जरा उड़ते जाना, उड़ते जी। जी भैया उसको जल्दी आना, जरा जल्दी। ओपनिंग बैलेंस। आगे आगे अरोज स्लैश एडजस्टेड ये। आगे आगे बच्चों क्या? ट्रांसफर इन रिटेन्ड अर्निंग्स। किस वजह से? डेप्रिसिएशन। आगे ट्रांसफर इन रिटेन्ड अर्निंग्स। ये क्या बच्चों, बोलो शाबाश? आगे आगे बोले ना।
जी नेक्स्ट जी, नेक्स्ट बोलो बच्चों, शाबाश, बस खत्म जी। हाँ, एक आज एडिशनल काम हमने करना है, चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाना है। किसका नोट बनाना है? बल्कि मैं इधर बनाऊंगा ताकि ना आपको याद रहे, दोबारा दिखाना पड़े तो आपको याद आ जाए। जी इधर तक आ गए सब बच्चे? इधर तक सब बच्चे आ गए हैं भाई? इधर जी बच्चों, भाईजान इधर तक आ गए सब बच्चे? इधर तक सब बच्चे आ गए हैं जी? अच्छा जी मेरे भाई, अब आए जरा प्लान के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? प्लांट। जी सबसे पहले तो हमें वर्किंग करनी पड़ेगी प्लांट की। क्या ख्याल है जी आपका? प्लांट की वर्किंग करनी पड़ेगी बच्चों? बोलें जल्दी, बोलें जल्दी जल्दी, शाबाश, हिम्मत से बोलें। वर्किंग नंबर 1 जी, वर्किंग नंबर 1 जी, वर्किंग नंबर 1 जी, बताएं जी क्या वर्किंग है जी? क्या वर्किंग है बच्चों? बोलो शाबाश। डेट, डेट डिस्क्रिप्शन, और जी और क्या? नेक्स्ट रिवैल्यूएशन, नहीं इस पे नहीं 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 नहीं, क्या आएगा? प्रॉफिट और लॉस तो आएगा ना। और रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला कॉलम चला गया, लॉस आया तो कहां लेके जाएंगे? लॉस आया तो कहां? बिल्डिंग में ले जाएंगे? तो इंपेयरमेंट लॉस आया तो कहां लेके जाएंगे? रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे कि हमारा दिल नहीं किया ये वाला कॉलम बनाने का? और बोलो बच्चों, और मेरे भाई ये प्रॉफिट और लॉस वाला कॉलम तो आएगा ना भाई। अगर इंपेयरमेंट लॉस आ गया तो कहां लेके जाओगे भाई? भाईजान कहां लेके जाएंगे इंपेयरमेंट लॉस को? हैं जी? वो कह रहे हैं ये बनाना पड़ेगा, चलो बना लो जी। ओ भाई हेलो, ओ लला मजनू, बस करो बस करो, ये वर्किंग करो जी। बच्चों ये कॉलम बनाना पड़ेगा। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होता तो रिवैल्यूएशन सरप्लस पे लिखता और प्रॉफिट और लॉस पे लिखता। मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? देखें देखें मेरी बात सुने, इधर जो है ना वो रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है। अगर लॉस आया तो कहां जाएगा? इधर ही जाएगा ना बच्चों। ये बनाना पड़ता है बच्चों मॉडल। प्रॉफिट और लॉस वाला कॉलम आ सकता है, और बात समझिए बच्चों, अमूमन नहीं आता, लेकिन IAS 36 की वजह से आ जाएगा ना जी। मैं लिख देता हूं यार, मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं बच्चों, ये लो, ये IAS 36 की वजह से आ रहा है। अगर इंपेयरमेंट लॉस अगर आ गया तो जी, ना आया तो कोई मसला नहीं है जी। बताएं जी एसेट खरीदा कब था? इधर से स्टार्ट होगा मेरा तो ख्याल है, आपका भी यही ख्याल है जी। बताएं कॉस्ट कितनी? कितनी? बिल्डिंग कितना लिखवा देना बच्चों? 475। अब बताएं जी 31 दिसंबर 15 तक एसेट को लेके आए, क्योंकि हम हमारा क्वेश्चन 16 से स्टार्ट होगा ना। अच्छा जी, अब मुझे इधर मैंने अगर ओपनिंग पे कॉस्ट ओपनिंग पे लिखना होता तो मैं क्या लिखता जी? बताएं जरा। इधर मैं कॉस्ट ही लिखता ना, आपको पहले भी बताया है कभी जी। इधर रुपये 1000 नहीं मिलियन में कर रहे हैं शायद भाई बच्चों। इधर मैं कॉस्ट ही लिखता ना, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कॉस्ट लिखता ना, कॉस्ट मॉडल है जी, इतना तो पता है आपको। अच्छा आगे जी, आगे आगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 475 रेजिडुअल वैल्यू माइनस 0 डिवाइडेड बाय जी, डिवाइडेड बाय बोलें जी। आगे जी कितना? 19 कितना आया? 31 दिसंबर 2000 बच्चों कितना? 15। ये आ गई बच्चों क्या? बुक वैल्यू। क्या ख्याल है बच्चों आपका? वो बात सही है भाई? यानी इसको मैं ये कह सकता हूं 1 जनवरी 2016, इसको मैं ये कह सकता हूं बच्चों जी? कह सकता हूं मैं? हाँ जी कह सकता हूं। अच्छा इधर देखें, मुझे बताएं कॉस्ट इतनी है, आज तक डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो गई? जनवरी 16 के शुरू तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई? तो इधर मैं कितना लिखूंगा?
कोई एतराज बच्चों? यार 16 से पहले पहले ना, 16 से पहले पहले कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई मेरे भाई? आप बात समझ रहे हैं भाई? अच्छा जी, अब क्या करें बताओ शाबाश, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें बच्चों? क्या था जी? ऑन 31 दिसंबर 2016, ये तो मेरा ख्याल है 31 दिसंबर 16 तक जाना पड़ेगा जी। आप डायरेक्ट भी जा सकते थे, लेकिन उधर एक मसला आता है बच्चों को, वो फिर ओपनिंग लिखने में ना और अपने वाले साल की डेप्रिसिएशन लिखने में मसला आ जाता है जी। बहरहाल 31 दिसंबर 2016, बताएं जी इस साल की डेप्रिसिएशन सेम आनी है बच्चों? हाँ जी, क्या आया बोलो? 437 ही है ना जी। हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन कितनी बच्चों? 19 सर। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट। शाबाश शाबाश, हिम्मत करें बच्चों, हिम्मत करो, जल्दी करो, शाबाश, हिम्मत करते जाओ, शाबाश। आप बताएं, जल्दी बताएं ना जी, इतना जोश नहीं है, जोश है ही नहीं, ऐसे मरे मुक्के पड़े हैं। बताएं बच्चों 31 दिसंबर 16 पे क्या हुआ? रिकवरेबल अमाउंट कितनी है जी बच्चों? ये तो तबाह है मेरा ख्याल है। हाँ जी, इधर क्या आएगा जी? पेपर में ना उधर बैठ के जज्बाती नहीं होना, रीवैल्यूएशन लॉस लिख दो, अकल 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 अकल। और इधर क्या उसका नाम है? रीवैल्यूड अमाउंट नहीं लिखनी है आपने, रिकवरेबल अमाउंट लिखनी है जी। इधर क्या आएगा बच्चों? कितना? 70 ये बच्चों। और ये जो आप डर नहीं रहे थे बनाने से, ये वाला जी, देखो कुछ भी नहीं हुआ, डर डर था बस जी। ये नहीं पता भाई जीत है या नहीं, बहरहाल ये इस तरह बनाना है आपने बस जी। मेरे भाई आ जाओ जी इधर, 77 लो जी। ठीक है भाईजान, ठीक है बच्चों। ये टेस्ट में ना ये नहीं आया था, टेस्ट में ये नहीं था, टेस्ट में ये नहीं दिया था, ये लाइन निकाल दी थी ये। अच्छा जी, बताओ अब क्या करूं, बताओ जल्दी। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, सही है ना? इंपेयरमेंट लॉस किधर आएगा, किधर? एक काम करना पड़ेगा आपको बच्चों, एक काम करना पड़ेगा आपको। इधर देखें, इधर देखो, इधर देखो, यह है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसके साथ स्लैश लगा के ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्लैश एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट कर देना है आपने, बस और कुछ नहीं करना, ताकि उन्हें पता चले इन्होंने इसी कॉलम में सारी चीजें एडजस्ट की हैं। और बात समझे हो? देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस होता है बच्चों, अपने वाले साल की डेप्रिसिएशन होती है बच्चों, ये तो इंपेयरमेंट है ना, तो ये इंपेयरमेंट किसकी वजह से? एक्यूमुलेटेड वाले कॉलम में आएगा, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट वाले कॉलम में आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए ये फनकारी अब हमने कर लेनी है। इसको मैं इस तरह शॉर्ट फॉर्म में, आपके पास तो सफा है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्लैश क्या बच्चों? इंपेयरमेंट। क्या बच्चों? और मेरी बात समझे हो कि नहीं समझे? आप बताओ बच्चों कितना लिखूंगा मैं, बोलो शाबाश जी। क्या करूं बच्चों? 77 जी। ये इंपेयरमेंट आ गई, क्या आ गई बच्चों? क्या ख्याल है जी? वर्किंग वन का रेफरेंस, हाँ जी, वर्किंग वन का रेफरेंस जी जी। नहीं बच्चे, ये भी डेप्रिसिएशन की वजह से भी तो बैलेंस कम होगा ना, एक ही दफा ब्रैकेट लगा देंगे सब पे। क्या ख्याल है जी? और सही है बच्चों, सही है जी। एंट्री बताओ ना, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट क्रेडिट। मेरी बात समझे हैं? मेरी बात समझे हो बच्चों?
अगर रिवैल्यूएशन होता फिर क्या करते? एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करते पहला स्टेप, एसेट को भी कम करते, इधर से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी कम करते, और दूसरा स्टेप रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट और एसेट डेबिट। और अगर लॉस आता तो एसेट को क्रेडिट करते और लॉस को इधर क्या करना है? बस आपने क्या किया बोलो? शाबाश। इंपेयरमेंट लॉस क्या कर दिया बच्चों? हाँ जी, डेबिट किया। और बच्चों क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट को क्या कर दिया? अच्छा जी, आप मुझे बताएं और क्या करना है नेक्स्ट? मेरा ख्याल है इतना ही कुछ होना था बस। ओ भाई यही कुछ होना था ना। अच्छा आप बताएं, शाबाश। इस डिब्बे का टोटल है ही कुछ नहीं तो वो सेम ही होना है मेरा ख्याल है। 4 बच्चों क्या बोलो ना, इस डिब्बे का टोटल बताओ, इस डिब्बे का टोटल बताओ ना, हैं? सही बताना यार, बताओ बुक वैल्यू। ये 3 से 60 आनी चाहिए, ये 3 से 60 आनी चाहिए बच्चों। ये यही आएगी ना? अच्छा बताओ जी, अब मेजरमेंट बेसिस क्या है यार? ये तो मैंने खैर मशवरा पहले दिया था आपको। मेजरमेंट बेसिस क्या है बच्चों बताओ? कॉस्ट मॉडल। अच्छा ये डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड जगह है तो चलो स्ट्रेट लाइन, चलो स्ट्रेट लाइन भी लिखा जाए तो काफी है जी। यूजफुल लाइफ इधर क्या है यार? ये 1 मिनट इधर देखना बच्चों, सब बच्चों 1 मिनट इधर देखना, बस 1 मिनट देखना भाई। और इधर देख लो, फिर नहीं देखा जाएगा। इधर देखो, इधर है जी। इधर बिल्डिंग में कौन सा मॉडल था बोलो? इसमें क्या है बच्चों? मोबाइल गिरा, कैलकुलेटर जी। ये नहीं लिखना अभी, ये लाइफ ये नहीं लिखना। प्लांट में क्या है बच्चों बोलो? ये क्या है बच्चों? वही आगे एस्टिमेट चेंज हो रहा है, जगह छोड़ दो। बिल्डिंग में क्या है बच्चों? ऑनलाइन वालों को पता ही नहीं चला क्या हुआ ये। ऑनलाइन वालों अभी आपको बताते हैं जी। रिवैल्यूएशन मॉडल इधर बच्चों क्या? ये मैंने क्यों नहीं लिखा अभी बताता हूं आपको यार। ये ना असल में मुफ्त के नंबर होते हैं, ये मुफ्त के नंबर है, 1 नंबर आ जाता है बस, ये साथ ही लिख दिया करो बस। अच्छा जी, इधर तक सब बच्चे आ गए हैं जी? और इधर तक सब बच्चे आ गए हैं। नेक्स्ट क्या करना है जी बताएं? शाबाश, आप नहीं मशवरे देने अब, बस मैंने कहा तो इसलिए मशवरा देना, वैसे बिला वजह नहीं देने मशवरे जी। जिस तरह भी रिजल्ट आया ना, इस तरह मुझे याद है जी कि हमारा रिजल्ट आया ना तो हमारा एक दोस्त था, हम 3-4 दोस्तों का ग्रुप होता था। तो एक दोस्त था तो उसके पहले टर्म में पेपर पास नहीं हुए, दूसरे में माशाल्लाह तीनों पेपर उसके पास हो गए। अब हम सारे ना बाहर खड़े वेट कर रहे हैं उसका कि यार आए और जाएं हम। और वो कॉलेज में खड़ा सब बच्चों को गेट पे खड़ा कॉलेज के मशवरे दे रहा कसम से सब। यार असल में ना पेपर इस तरह पास करना है, ये ना इसको इस तरह करोगे ना पेपर पास हो जाएगा। हम बाहर खड़े देख रहे हैं यार, फिर हम बाहर पकड़ के लेके आए, यार आजा यार, अगर अल्लाह ने तेरे पास करवाई दिए हैं तो क्यों उनकी जान हम जीना उनका हराम कर रहे हैं, आजा यार। नहीं असल में ना आपकी अप्रोच सही नहीं है, तो इसको ना असल में इस तरह करना है, ये ना ये इस तरह सवाल करो, इस तरह को मैं आजा यार क्या यार जी, बस होता है इस तरह। मशवरा कोई मांगे ठीक है भाई, नहीं तो आहो। ड्यूरिंग इधर जी, इधर जी मेरे भाई, ड्यूरिंग 2017, ड्यूरिंग बच्चों क्या 2017 OL हैज डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड। क्या बच्चों? डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो गया फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू भाईजान द न्यू डेप्रिसिएशन रेट वुड बी 10%। अब ये चेंज इन एस्टिमेट है, क्या है मेरे भाई? ये क्या है बच्चों बोलो जल्दी से, शाबाश। अब इधर देखना बच्चों, इधर देखना जरा, इधर देखना। अच्छा तो हम ये वाला काम तो मेरे ख्याल कर सकते हैं ना, ये ओपनिंग तो लिख सकते हैं ना। इधर कितना बच्चों? हमें ना इंपेयरमेंट लॉस को अलहदा क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया? ये इकट्ठा इधर बस। डन बच्चों? और डन है? क्या मेरी बात समझ पाए हैं या नहीं? और बच्चों क्या बात समझे हो या नहीं? अच्छा जी चलो जी, अब बताओ क्या करना है, बताओ शाबाश। अब आपका मेथड चेंज हो गया,
अच्छा, जब मेथड चेंज हुआ तो रिवाइज बुक वैल्यू चाहिए ना, वो ऑलरेडी आपके पास पड़ी है इस फॉर्मेट में, ये आपके पास पड़ी हुई है मेरे भाई। और बात समझे हो या नहीं? ये सर जी आपके पास है ना ये। अब क्या करें, अब क्या करें, 31 दिसंबर 2017 पे आए और क्या करें बच्चों, डेप्रिसिएशन चार्ज करें और जाएं। आओ बच्चों, तीन से 60 मल्टीप्लाई पे बच्चों क्या, और साथ इसके साथ भी यही वाला सलूक कर दें, 77 मल्टीप्लाई बाय जी, इधर तो 8 राउंड ऑफ कर रहा हूं ना, राउंड ऑफ जी। इधर बताएं जी, इधर क्या होना है 30, खैर हमारा तो इधर क्वेश्चन ही खत्म हो रहा है, ये तो चलो बहरल आ जाए। 31 दिसंबर 2000 बोलो शाबाश, कितना आएगा बच्चों, और इधर कितना आएगा जी, हैं ये बोलो भी क्या जी। आगे सब बच्चे इधर तक, सब बच्चे इधर तक आ गए हैं जी। बताएं जी हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, कितने जी, वर्किंग का रेफरेंस वर्किंग नंबर 1। डन बच्चों, और डन है बच्चों, मेरा ख्याल है और तो कुछ भी नहीं होगा, और तो कुछ भी नहीं होना ना, और ऐसे ही है भैया, इंपेयरमेंट नहीं है इधर, डेटा खत्म हो गया ना बस। और बच्चों ट्रांसफर भी नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है। तो बताएं ये डिब्बे का टोटल कितना आया, इधर कितना आया भाई, और इस डिब्बे का टोटल कितना आया, कितना जी 150, और जी बताएं जी क्लोथिंग कितना आ गया 300। इधर क्या आना है बताएं शाबाश, इसलिए नहीं था लिखा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और इधर क्या आना है बच्चों 10 ले जी। भाईजान इधर तक बात समझ आती है जी। अच्छा इधर आपको ना 7.4 अब बनाना सिखाना है जी हमने। 7.4 है जी चेंज इन एस्टीमेट। क्या है बच्चों, मतलब अगर चेंज इन एस्टीमेट आया तो ये नोट बनाना पड़ेगा ना, 7.3 से नीचे बनाना है जी। चेंज इन एस्टीमेट की हेडिंग दे दें। ड्यूरिंग 2017, हिम्मत करनी है बच्चों, हिम्मत। ड्यूरिंग 2017 एंटिटी ने क्या किया, सवाल से वही वाले लफ्ज उठा लें। एंटिटी डिसाइडेड टू, बोलो, चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम, वही क्वेश्चन से अल्फाज उठा लेना, अगर अल्फाज ही नहीं है आपके पास तो जी बच्चों। स्ट्रेट लाइन मेथड टू रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है जी, ये एक बात आपने लिख दी, इधर तक लिख दिया बच्चों। अगली दूसरी बात जो मेन है वो आपने लिखनी है बच्चों, दिस इज कंसिडर्ड बच्चों बोलो चेंज इन, दिस इज कंसिडर्ड एज चेंज इन एन, बोलो शाबाश,
ये दूसरी बात। तीसरी बात आपने क्या लिखनी है? दिस इज कंसिडर्ड एज चेंज इन एन, बोलो शाबाश, एस्टिमेट। तीसरी बात, इट्स अफेक्ट हैज बीन टेकन। बच्चों हमने पिछले साल को कुछ किया या सिर्फ अपने वाले साल को? इसको कहते हैं बच्चों प्रोस्पेक्टिव चेंज करना। क्या करना? एक हमने आईएस शेड पढ़ना है बच्चों। आईएस शेड की थोड़ी थोड़ी तैयारी हमने शुरू की हुई है अभी। भाई इधर सुनो, इधर सुनो, हमने आईएस शेड की तैयारी अभी शुरू कर दी है थोड़ी थोड़ी ना। चेंज इन एस्टीमेट का जो इंपैक्ट आएगा ना बच्चों, वो आएगा प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है बच्चों हमने पिछले सालों को कुछ भी नहीं कहा। मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? आपने लिखना है तो सर कभी ऐसा भी होगा कि पिछले सालों को भी चेंज करना पड़ेगा? हाँ ऐसा भी होगा, वो आपको बताएंगे आइए सेट में जाके। जी इट्स अफेक्ट हैज बीन टेकन, बोलो शाबाश। चेंज इन एस्टीमेट में हमेशा आपने अपने साल को छेड़ना है, पिछले सालों को कुछ भी नहीं करना। डन बच्चों? इट्स अफेक्ट हैज बीन टेकन प्रोस्पेक्टिवली। क्या बच्चों? इट्स अफेक्ट हैज बीन टेकन बच्चों क्या? प्रोस्पेक्टिवली। क्या बच्चों? ये तीसरी अहम बात है जी। चौथी बात, चौथी बात, इट्स इफेक्ट हैज बीन टेकन बच्चों प्रोस्पेक्टिवली। बस ठीक है, इधर तक अभी लिख लें। एक और बात भी इसमें आनी है, कोई नहीं, बस इधर तक अभी याद करें, ठीक है बच्चों? बस ठीक है इधर तक। अच्छा जी, इसका ये मतलब नहीं है कि चले जाएं अब आप। इधर तक का मतलब है ये वाला नोट इधर तक, बस इसको बनाएंगे घर में 2 दफा जाके। अभी रुक जाओ 1 मिनट ना, यकदम थोड़ी खत्म करना है। वो ऑनलाइन वाले कहेंगे पता नहीं कट गया लेक्चर। जी ठीक है जी, दूसरा पार्ट बनाएं।